हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग करंट अफेयर को पढ़ेंगे डे बाय डे करके। जैसे 15-15 दिन का करंट अफेयर करेंगे जो डॉक्टर गौरव गर्ग के द्वारा जो उनका क्लासेस में जो पढ़ाते हैं वहाँ पे हम लोग सिर्फ उनका पीडीएफ को पढ़ेंगे जो उन्होंने टेलीग्राम में फ्री में दिया था। वो पीडीएफ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आज हम लोग पहला वीडियो बना रहे हैं जिसमें 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 69वें आम समारोह जनरल कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित में से किस देश का नया सदस्य बनाया गया है? तो मालदीव को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नया सदस्य कौन बना है? तो मालदीव बना है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह शिखर सम्मेलन किस संगठन द्वारा आयोजित होता है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानकी प्राधिकरण द्वारा FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। इसकी थीम क्या थी? यथा अन्न तथा मन, इवॉल्विंग फूड सिस्टम्स। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। हाल ही में भारत के यूरोपीय संघ EU के प्रतिनिधिमंडल के सहयोग से डैश द्वारा समुद्री प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए भारत यूरोपीय संघ EU के आइडियाथॉन का शुभारंभ किया गया है। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा ऑफिसर ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा किया गया है भारत यूरोपीय संघ के आइडियाथॉन का शुभारंभ। हाल ही में 3 उद्यमियों को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 2025 के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो कौन कौन है? वो है नोएमी फोरेमा है, जैनिली मॉडी है और जस्पर निगिना है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2025 से सम्मानित किया गया। 3 उद्यमियों को, तो अंग्रेजी नाम है, सॉरी। हाल ही में जारी वर्ल्ड लाइफ इंश्योरेंस रिपोर्ट 2026 से पता चला है कि 40 वर्ष से कम आयु के 68% वयस्क भले ही जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस में एक स्वस्थ व्यक्ति वित्त भविष्य के लिए जरूरी मानते हैं, लेकिन मौजूदा बीमा योजनाओं में वित्त प्राथमिकता के अनुरूप नहीं है, जिससे बीमा अपनाने में बाधा आ रही है। यह रिपोर्ट लीमा और डैश के द्वारा तैयार किया गया है, तो कैंपेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, कैपेगिमी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। हाल ही में 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया। इनमें से कौन सा शुभंकर एक नहीं है? तो कौन कौन है ये आपका शुभंकर? इसमें कौन कौन है? क्रैच है, मैम्पे है और जेयू है। ये 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के आधिकारिक शुभंकर है, क्रैच, मैम्पेल और जेयू। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक सेंट्रल टिश्यू बैंक, जो रोगियों को ऊतक और अस्थि प्रत्यारोपण बोन ग्राफ्टिंग प्रदान करता है, किस संस्थान द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा, नई दिल्ली द्वारा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले एक अभ्यास अपने ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणाली ड्रोन काउंटर सिस्टम का परीक्षण करने के लिए तैयार किया। इस अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है कोल्ड स्टार। क्या नाम है? कोल्ड स्टार। हाल ही में साई पल्लवी को वर्ष 2021 के कैलामणि पुरस्कार से प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। कैलामणि पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो तमिलनाडु का है। हाल ही में साई पल्लवी 2021 में कैलामणि पुरस्कार से प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया। कैलामणि पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो तमिलनाडु का सर्वोच्च सम्मान है कैलामणि। किसको मिला है? साई पल्लवी को मिला, और भी लोगों को मिला है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत सरकार द्वारा क्षमता निर्माण हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत सरकार द्वारा क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में सम्मानित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को, मैंने IIT मद्रास को सम्मानित हुआ है संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के लिए। AI के उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र ने संस्थान को सम्मानित किया है। हाल ही में भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसे वास्तविक समय में भीड़ के पुनर्निर्माण और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थयात्रा परिस्थिति तंत्र के लिए डिज़ाइन किया गया है, का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया है? तिरुमाला मंदिर, आंध्र प्रदेश में। क्या बोल रहा है कि ये AI सक्षम है जो भीड़ को कंट्रोल करने का पुनर्निर्माण लगाएगा। ये कहाँ पे लगाया गया है? तो तिरुमाला मंदिर, आंध्र प्रदेश में।
हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एडवाइजमेंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? तो सुधांशु वस्त बने। हाल ही में लॉन्च किए गए APTA पोर्टल केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा आयुर्वेद के संरक्षण, अभ्यास, प्रचार प्रसार में योगदान देने वाले प्रमुख आयुर्वेद चित्कर्ष और विभूतियों के जीवन में योगदान को प्रलेखित करने के लिए हेतु एक पहल है। आपटा शब्द का संक्षिप्त रूप से पहला अक्षर एक क्या दर्शाता है? उसे हम लोग कहते हैं एडमिरेबल। इसका पूरा नाम है, आपटा का पूरा नाम है एडमिरेबल पर्सनैलिटीज ऑफ ट्रांसफॉर्म आयुर्वेदा पोर्टल। हाल ही में दूरसंचार विभाग DOT द्वारा डैश में साइबर अपराधों और वित्त धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक व्यापक समझौता AMU पर हस्ताक्षर किया। तो खुफिया वित्त इकाई किस भारत के साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के साथ किया है। दूरसंचार विभाग ने MOU किया साइबर अपराध और धोखाधड़ी से निपटने के लिए। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित किस स्थान पर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है? तो पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहाँ पे APJ अब्दुल साइंस सिटी का उद्घाटन किया? तो पटना में। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावना का पता लगाने के लिए गाइडेंस तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मझगांव डॉक्स लिमिटेड ने। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो खर्च किए गए ईंधन को कई बार पुनः उपयोग करते हैं और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकताओं को काफ़ी कम कर देगी? तो वो रूस है। दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा प्रणाली जो बंद ईंधन चक्र वाली होगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकार के युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चेला में की घोषणा किया है? तो सिक्किम ने किया है। डोकला और चेला की घोषणा कहाँ हुआ है? सिक्किम में हुआ है। 1 अक्टूबर खत्म, अब 2 अक्टूबर शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नवनिर्मित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में किस जिले में है? तो बक्सर में। गोकुल जलाशय कहाँ पर है? तो बक्सर में है। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने डैश नामक विशाल शहरी अवशिष्ट प्रबंधन परामर्श पहल शुरू किया जो 72 मीटर शहर और 200 मीटी शहर शामिल है। तो वे स्वस्थ शहरी जोड़ी के तहत। हाल ही में नेशनल एरोमेटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने डैश के सहयोग से स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैंग्वेज को लॉन्च किया जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के तकनीकी प्रणालियों और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए वास्तविक समय में अंतरिक्ष मौसम की निगरानी करता है। तो वो है राष्ट्रीय महासागर वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 4G नेटवर्क स्केट का उद्घाटन किया है जिसे भारत में डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और चीन सहित कई उन देशों को शामिल हो जाएंगे जिनके दूरसंचार उपकरण स्वयं बनते हैं। या 4G नेटवर्क स्टैक में किस कंपनी की स्वदेशी रूप से विकसित किया है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट्री मैरिटरी रेट में गिरावट के रुझान देखा गया जो 2011 में 44 से 2023 में डैश हो गई है तो 25 हो गई है। हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली में SODR साउंड डिटेक्शन एंड रेजिंग प्रणाली सुविधा का सुधार किया है। सोडार प्रणाली के डिज़ाइन और विकास किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? तो CISR भोपाल के द्वारा। CISR एडवांस मैट्रिकल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल के द्वारा। हाल ही में जानकारी के अनुसार भारत में पहली बार फरवरी 2026 में वर्ल्ड स्टेफूड कांग्रेस WBSC की मेजबानी कौन करेगा? यह आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो चेन्नई में। भारत की पहली आधारित खगोल विज्ञान वेधशाला जिसे एक्सरे, ऑप्टिकल, UV स्पेक्ट्रल बैंड और खगोलीय स्रोतों के एक साथ अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो हाल ही में सफलतापूर्वक संचालन में 10 वर्षों को पूरा करने के लिए किस नाम से जाना जाएगा? तो एस्ट्रोस्टेट से। भारत की पहली अंतः खगोलीय वेधशाला को एक्सरे और ऑप्टिकल UV स्पेक्ट्रल बैंड खोजेगी तो एस्ट्रोसेट। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष चुना गया? किसे 37वां अध्यक्ष चुना गया BCCI का? वो है मिथुन हन्नास को 37वां अध्यक्ष चुने गए हैं BCCI के।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने पाक खाड़ी पाक वेक में स्थित भारत के पहले डोगस संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया तो तमिलनाडु सरकार द्वारा। हाल ही में किस संस्थान ने औषधि जड़ी बूटी की खेती आयुर्फार्मा 2025 के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संपन्न हुआ है तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के द्वारा। हाल ही में भारत के संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 किताब अपने नाम किया। यह जीत भारत ने कुल रिकॉर्ड डैश की किताब हासिल किया तो कुल 9वां रिकॉर्ड है ये हमारा। प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है तो तिलक वर्मा थे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में तिलक वर्मा थे। गेम चेंजर ऑफ मैच कौन थे तो शिवम डूड थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? अभिषेक शर्मा थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन थे तो कुलदीप यादव थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे टूर्नामेंट में। मोस्ट रन किसने बनाया तो अभिषेक शर्मा ने। मोस्ट विकेट किसने लिया तो कुलदीप यादव ने। मोस्ट सिक्स छक्का कौन मारा तो अभिषेक शर्मा ने मारा था। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी जैव सूत्री द्वारा संचालित रेगिस्तान मृदाकरण तकनीक का उपयोग करके शुष्क भूमि में पहली बार गेहूं उगाने के लिए अभिनव प्रयोग सफलतापूर्वक किया है तो वो है अजमेर में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर ने। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारंपरिक मान्यता समझौता म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षरित हुआ जिसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देने तो दोनों देशों के किसानों को और निर्यातकों को अवसरों को पैदा करना है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारतीय सेना के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वी तट पर जल थल के अभियानों के लिए अंतर सेवा तालमेल और परिचालन तत्परता को बढ़ावा देना। इस अभ्यास का नाम क्या था तो जल प्रहार 2025 नौसेना और भारतीय सेना के बीच था। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने IAF जीविका और संचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सहयोगात्मक विकास परियोजनाओं हेतु किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम हीट सेम वर्ल्ड लेखिका इनमें से कौन है तो डॉक्टर मनीषा वी रेशम है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड किसका है तो डॉक्टर मनीषा वी रमेश का है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के विभिन्न राज्यों के डिजाइन निर्माण और नवीकरण हेतु रॉयल IHC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो सावन डिफेंस एंड हैवी इंस्टीट्यूट के साथ 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर खत्म अब 3 अक्टूबर। हाल ही में यूनेस्को के आधिकारिक तौर पर शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र CDBR कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल में आरक्षित नेटवर्क में वर्ल्ड नेटवर्क फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया। यह 26वां स्थल के रूप में एक भाग के रूप में घोषित किया गया। शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य के प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में है जिसे शीत मरुस्थल जैवमंडल में शामिल किया। टोटल 26 गो हो गया है तो कौन कौन सा है न्यू डिजाइन बायोस्फीयर रिजर्व में है। हाल ही में किस कंपनी ने अपना प्रायोगिक नवीनतम मॉडल V32 एक्सपो जारी किया जिसके बारे में उसने कहा है कि अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पिछले पुनरावृत्ति की तुलना में परीक्षण के लिए अधिक कुशल और टेक्स्ट के लंबे अनुक्रम को संसाधित करने में बेहतर है तो डीप सेक। हाल ही में भारत की अपनी तरह का पहला मैरीटाइम सेलमेचर सेंटर शुरू किया है। यह डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एकेडमिक ऑफ मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग के किस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदार के माध्यम से स्थापित होगा तो MP महिला एंड मेरेसेक के साथ। हाल ही में डैश ने नेशनल इंटर्नशिप के प्लेसमेंट ट्रेनिंग और असेसमेंट के पहल के तहत एक नई वेबसाइट लॉन्च की है ताकि प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और कौशल मूल्यांकन किया जा सके और छात्रों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी दिलाने में मदद कर सके तो वो है IIT मद्रास ने। हाल ही में जारी मेगा बस 2025 नामक नेटवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अपने व्यस्त दिन में 226 गंतव्य के लिए 59,000 से अधिक संभावित कनेक्शन प्रदान करने की सूची पर शीर्ष पर है तो लंदन हिटवे एयरपोर्ट का।
हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने अपने महत्वाकांक्षी डैश के साथ भारत के अंतरिक्ष में दौड़ के आगे बढ़ने की तैयारी के लिए, जिसका उद्देश्य दुनिया में कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों को स्पेस टेलीस्कोप को सृजित करने के 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया, तो दक्ष मिशन के तहत। किसके तहत? दक्ष मिशन के तहत। हाल ही में पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों के स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धा इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के उपयोग के परीक्षण के लिए किस संयुक्त अभ्यास के लिए एक अभ्यास का नाम क्या है? तो अभ्यास वायु समन्वय। अभ्यास वायु समन्वय। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार एकीकृत दृष्टिकोण की भूमिका में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 महीने तक चलने वाली पहल आयुष्मान शुरू किया है? तो वो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने, मानस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु ने। हाल ही में किस संस्थान के साथ शोधकर्ताओं ने साइफन संघारित तापीय विलयनकरी प्रणाली को विकसित किया, जो समुद्री जल पारंपरिक तरीकों की तुलना में तेज, किफ़ायती और अधिक कुशलता से स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करता है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। हाल ही में किस से 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। अन्य 3 डिप्टी गवर्नर कौन है? तो टी रविशंकर, स्वामीनाथन जे और पूनम गुप्ता। हाल ही में केरल सरकार ने विशेष रूप से प्रवासी केरलवासियों के लिए, नॉन रेसिडेंट केरलिट के लिए और विदेश में पढ़ रहे केरल के छात्रों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का नाम क्या है? तो नोरका केयर। हाल ही में इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा 12वां सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन SMDS 12 के निम्नलिखित में किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो देहरादून में शुरू हुआ है। हाल ही में टी वेंकटमणि को 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावित 2 और वर्षों के लिए डैश के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो भारत के महान्यायवादी को आर वेंकटरमणी को और 2 वर्ष के बढ़ा दिया गया है अटॉर्नी जनरल के रूप में। हाल ही में डैश ने शहरी सहकारी बैंकिंग में डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए CSE ई गवर्नेंस सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड ने। निम्नलिखित में किसे हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिविंग द विवेकानंद वे प्रैक्टिकल स्पेक्ट्रिटी फ्रॉम मॉडर्न इंडिया लिखी है? तो अनाया अवस्थी और निखिल यादव ने। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार के बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दिल्ली ने। हाल ही में कौन ग्वेंजिंग 2025 वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड महिला विश्व चैंपियन कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दवा प्रतिरोधी दुःस्वप्न बैक्टीरिया नाइटमेयर बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण की संख्या 2019 से 2023 के बीच लगभग में 70% बढ़ गई है। इन रोगजनकों को द्विप्रभाव बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो क्योंकि यह प्रतिरोधी जीन आसानी से फैलते हैं और गंभीर अवसर में घातक संक्रमण के कारण बनते हैं। 3 खत्म, अब 4 अक्टूबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्यात मुख्यता प्रोत्साहन योजना, निर्यात उत्पादन और शुल्क और करों की छूट के लिए डैश को बढ़ाने तक का घोषणा किया था 31 मार्च 2026 तक को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के माध्यम से प्रत्येक बच्चों के लिए समान अवसर में बढ़ावा देना है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के यूनिसेफ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के द्वारा। इंटरनेट मूविंग डेटाबेस द्वारा हाल ही में जारी 25 ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा की रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार 130 सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से 20 अभिनय करके भारत के सबसे सफल स्टार कौन बन गए हैं? तो शाहरुख खान। मैंने जो 130 गो तुम्हारा सबसे लोकप्रिय फिल्म हुआ, उसमें से 20 में से सबसे ज़्यादा 20 जो अभिनय किया उसमें शाहरुख खान का नाम था। 20 शाहरुख खान है, 11 में आमिर खान, 11 ऋतिक रोशन, 10 गो दीपिका पादुकोण, 7 अजय देवगन है। ऋतिक टॉप डिजर्व ऑफ नंबर लोकेश कनराज, मैंने ये सब डायरेक्टर भी इसमें आए हैं, लोकेश गणराज, SS राजामौली, संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी, फरहान अख्तर, ये सब। टॉप इंडियन मूवीज ऑफ द कंट्री में देखा जाए तो ये सब है।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मवेशियों को प्रभावित करने वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी और संक्रमण गोजाति राइनोटेरिस के लिए निपटने के लिए भारत की पहली गैलिस्पोर्टिन इब्रिड डीआईवी मेकर डिवाइस जिसका रक्षा आईबीआर लॉन्च किया है? तो इंडियन एमिनोलॉटरी लिमिटेड आईआईएल का। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की इंपेयरिंग पॉइंट ऑफ जीरो इवोल्यूशन टूवर्ड चिल्ड्रन मैरिज फ्री इंडिया के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने लड़कियों के बाल विवाह में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है? तो असम में। बाल विवाह में सबसे अधिक गिरावट कहाँ देखी गई है? तो असम में देखी गई है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा संस्थान क्लोमास संजीवनी वीएनएस गृह के नामक एक समुदाय आधारित आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है जो विशेष मनोरोगी सेवाओं को सीधे वृद्ध नागरिकों के घर पहुंचाएगा? तो वो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान हिमांश बेंगलुरु का। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस राज्य में ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिया जिसके तहत 18 अस्पतालों को कैंसर उपचार प्रबंधन और समन्वय के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना करेगा? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में नई दिल्ली के सीसीटीवी सर्वेलेंस सोसाइटी एंड फॉरेनर्स हॉकीथॉन 2.0 के ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया है जिनके किस संगठन ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में एक साथ हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है? तो साइबर प्लेस फाउंडेशन के द्वारा। इसका थीम है डिकोडिंग द फ्यूचर डिजिटल एविडेंस। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के परिषद भाग 2 के वर्गडास के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया तो 3 को। हाल ही में AURIC इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत विकसित भारत के पहले ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों में से एक है। AURIC इंस्टीट्यूट स्मार्ट सिटी के प्रबंधन के लिए किस कंपनी के साथ साझा किया है? तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड के साथ। हाल ही में भारत के भूटान के साथ पहली 2 सीमा पार रेलवे संपर्क की घोषणा की गई जिसे डैश की लगातार 59 किलोमीटर लंबी क्वाजर गोयल लाइन और 20 किलोमीटर लंबी बनराइट स्पेस लाइन में शामिल है। तो वो है 4033 करोड़ रुपए का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड NJB नेशनल जूट बोर्ड भारतीय जूट निगम लिमिटेड और ICAR केंद्रीय जूट और प्रबंधन रेशम अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो नागालैंड ने। हाल ही में मुखी कुनो राष्ट्रीय उद्यान के वयस्कों को प्राप्त होने वाले भारत का पहला जन्मा चीता बन गया जो डैश में स्थित है तो मध्य प्रदेश में है। हाल ही में डाक विभाग ने डाक सेवाओं के टिकाऊ पैकेजिंग समाधान को आगे बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ एक व्यापक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत पैकेजिंग संस्थान के साथ। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे द जरदारी प्रेसिडेंसी 2008 से 13 के नाउ इज मस्ट टोल्ड नामक पुस्तक लिखा है? तो फतुल्ला बाबर ने लिखा है। किसने द जरदारी प्रेसिडेंसी 2008-13 के लिए नाउ मस्ट बी टोल्ड नामक पुस्तक लिखा है? तो फतुल्ला बाबर ने लिखा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हराकर साफ अंडर 17 मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का 10वां संस्करण जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर। स्टोनली के आसपास में भूकंप के झुंड। हाल ही में अध्ययनों से पता चला है कि स्टोनली और जलमग्न है और एक समन्वय भूमिगत मैग्मा भंडार से जुड़ा है। स्टेमग्नी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ग्रीस में है। स्टेरनी द्वीप कहाँ पर है? तो ग्रीस में है। अब हम लोग 5 अक्टूबर करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोग्राम BRCP बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम चरण 3 को जारी रखने की मंजूरी दे दिया है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इंडिया अलायंस के माध्यम से डैश की लागत से किया गया है तो 1500 करोड़ रुपए की लागत से। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता से 97वीं वर्ष बैठक आयोजित की गई थी। MPC ने रेपो दर को डैश में बनाए रखा है तो 5.50 तक बनाए रखा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दालों और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दलहन मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन की स्वीकृति कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो 11,440 करोड़ है।
हाल ही में चीन के दुनिया का सबसे ऊंचा पुल को यातायात के लिए खोल दिया है। यह ब्रिज किस नदी पे बना हुआ है? तो बीपन रिवर पर चीन ने सबसे ऊंचा पुल खोला है। किस पे बना है? तो बीपेन रिबन पर बना है, बीपेन रिबन पर। हुआंगी ग्रैंड साइलोन ब्रिज इसका नाम है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एडीओ के ग्रोथ स्लो एज ए न्यू ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट टेक शेप सितंबर 2025 शीर्षक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार लगाया है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक वित्त वर्ष 2025-26 में वित्त वर्ष 27 दिनों में डैश बढ़ेगा तो 6.5%। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त सेवा विभाग डीएफएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अन्य संगठनों के साथ मिलकर वित्त क्षेत्र में लावारिस संपत्तियों में पर 3 महीने पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका शीर्षक है आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस समूह में शामिल नहीं है? तो कौन कौन शामिल है? निवेशक शिक्षा और संरक्षण शिक्षा प्राधिकरण, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरेडा और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसमें शामिल है। सेबी, ये 3 संगठन शामिल है इसमें। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस सरकारी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश की सीमाओं की सुरक्षा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईसी जियोग्राफी इंफ्रास्ट्रक्चर समिट सुविधाओं से युक्त निर्णय समर्थन प्रणाली के नामक एक नई कमान का नियंत्रण की प्रणाली शुरू की है? तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व के सामाजिक जुड़ाव मंच प्लेटफॉर्म के लिए माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म को डैश के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निष्कासित खातों में दावा न की गई जमा राशियों के त्वरित भुगतान के लिए योजना की घोषणा किया तो 30 सितंबर 2026 तक की 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2026 तक की घोषणा किया है। हाल ही में किसी ने रक्षा संपदा महानिर्देशक डीजीडीई डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एलिस्टमेंट का पदभार ग्रहण किया है? तो शोभा गुप्ता ने। किसने किया है? शोभा गुप्ता ने। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी ने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाने और उच्च विकास के स्टार्टअप को एक मजबूत पाइपलाइन में पोषण करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया गया है, किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो वो किया गया है थर्मो फाइनेंस स्टेट के साथ, टीएफएस के साथ। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने सिक्किम में 11,152.66 करोड़ रुपए की नई राजमार्ग परियोजना की घोषणा की गई। अपने परियोजना स्वामित्व के तहत ये 65वां स्थापना दिवस को चिन्हित किया गया। हाल ही में किस कंपनी ने नीदरलैंड और नॉर्थ हॉलैंड में प्रांत की सरकारों के निम्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाले स्टील के स्वास्थ्य उपयोगों में गैर बाध्यकारी संयुक्त आयुक्त आशय ज्वाइंट लेटर ऑफ इंटरेट के पर हस्ताक्षर किया है? तो टाटा स्टील लिमिटेड ने। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 अपनी नई राजनीतिक पार्टी जन शक्ति जनता पार्टी का अनावरण किया। पार्टी के चुनाव चिन्ह किसके रूप में है? तो यह ब्लैक बोर्ड के रूप में है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री गॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी की प्रस्तावना लिखी। उनकी पुस्तक का शीर्षक क्या है? आई एम गॉर्जिलिना माई रूट माई प्रिंसिपल। आई एम गॉर्जिलिना माई रूट माई प्रिंसिपल। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी समारोह में उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। निम्नलिखित में से किसे नागपुर में महाराष्ट्र के RSS की स्थापना किया था? डॉक्टर केशव बालीराम होडगेल ने जारी किया था। जुबिन गर्ग को हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया। वो असम के एक लोकप्रिय गायक थे। 5 खत्म, अब अगला 6 अक्टूबर। हाल ही में जारी 2025 के अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता सूचकांक 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान पर शामिल हुआ? तो सिंगापुर। कौन सा हुआ मुक्त अवस्था पे? कौन है? तो सिंगापुर है। भारत का स्थान 128वां है। भारत का स्थान कितना है? 128वां है भारत का स्थान। हाल ही में राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के पुडुचेरी ने किस संस्थान के सहयोग से रेबीज निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए रेबीज ट्रैक एंड रेबीज ऐप को लॉन्च किया है? तो पुडुचेरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा।
केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों के एक अनुकरण मंच आदर्श युवा ग्राम सभा शुरू करने जा रही है, जहां वे ग्राम सभा के मॉक सत्रों में भाग लेंगे और पंचायती राज प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझ सकेंगे। पंचायती राज मंत्रालय इन सत्रों के संचालन के लिए प्रत्येक स्कूल को डैश की सहायता प्रदान करेगा तो 20,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगा। हाल ही में एनटीपीसी सेल एंड पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया है? तो दुर्गा किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी क्रिमिनल इन इंडिया रिपोर्ट फॉर 2023 के अनुसार अपराध दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितना है? तो 39.3 है। प्रति क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1 लाख में कितनी जनसंख्या क्राइम करी? तो 39.9 कर रही है। हाल ही में जानकारी के अनुसार केरल के विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू करने वाला है। इस पहल का नेतृत्व किस कंपनी द्वारा कर रहा है? तो मुजिस प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा मुजरिस। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की निगरानी के लिए एक 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया। पीआरबी केंद्र सरकार कितने सदस्यों को नामित कर सकती है? तो 3 को। हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन के लगी सीमा की वायु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र समूह के तहत हवा से मार करने वाली मिसाइल हथियारों प्रणालियों के 5 से 6 रेजिमेंट की खरीद के लिए एक निविदा जारी किया। यह निविदा किस कंपनी को जारी किया गया था? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल को। हाल ही में फॉर्बल रियल टाइम बिलियनियर टेकर अक्टूबर 2025 के अनुसार कौन $500 बिलियन की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाला इतिहास का पहला व्यक्ति बन गया है? तो एलन मस्क $500 बिलियन तक पहुंचने वाला। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया था? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वसल को। हाल ही में किसे तमिलनाडु राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद नेस्केट के तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा वर्ष 2022 के लिए पर्यावरण विज्ञान प्रतिष्ठान तमिलनाडु सरकार के वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आर्थव जेन्स को। किसे कौन किया है? आर्थव जेन्स को। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबेस H-125 हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र के हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने की तैयारी में। यह खोज सुविधा निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थापित किया जाएगा? तो कोलार कर्नाटक में। हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो बालदोर। कौन छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जो बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो बालदोर बना है। हाल ही में किस संस्थान ने रैपिड कैटल प्रेगनेंसी किट और रैपिड पनीर एडगस्टल किट के तरीके से ARF लाइफ साइंसेज का हस्तांतरित करेगा? तो भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड मैनेजमेंट कुंडली। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सिविल सेवकों के अपनी साक्षरता का अनुभव साझा करने के लिए डैश नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। हाल ही में किसने विनिंग टू वॉरियर नामक पुस्तक लिखा है? तो स्वप्निल पांडे ने। हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वॉरियर किसने लिखा है? तो स्वप्निल पांडे ने लिखा है। हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश में गुटुर आयोजित 62वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो प्रणीसेवन इरियान ने। हाल ही में थाइनूर बोलिया निम्नलिखित में किस देश में जल माल और भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो वियतनाम ने किया है। अब आ जाइए 7 अक्टूबर। हाल ही में औषधि विभाग फार्मा मेडिटेक के क्षेत्र में अनुबंध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना के अंतर्गत अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के आवेदन आमंत्रित किए गए। इस योजना की वित्तीय परिव्यय कितना है? तो 5,000 करोड़ है। हाल ही में निम्नलिखित में किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? के बिरला ने सरस्वती सम्मान किसे दिया है? तो महोपाध्याय भरदेश दास स्वामी को। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने जटिल वैज्ञानिक अनुसंधानों को समान सारांश तैयार करने के लिए SARL नामक एक टूल विकसित किया। SARL शब्द के समूह अक्षर में S का अर्थ है? तो इसका अर्थ है सिंप्लीफाइड। SARL क्या है? तो सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एंड एम्प्लीफाइड एंड लर्निंग है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडिया ब्लेड फुटबॉल फेडरेशन ने 2025 में IBSA महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कोचीन केरल में। महिलाओं के ब्लाइंड फुटबॉल का आयोजन कहाँ होगा? कोचीन केरल में। हाल ही में जारी
M3M हार्मोन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार किसे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो मुकेश अंबानी है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग DEA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने घोषणा की है कि लघु बचत योजना SSS स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दरों वित्त वर्ष 25-26 के तीसरी तिमाही फाइनेंशियल क्वार्टर थर्ड के फाइनेंशियल 26 के लिए आपूर्ति रहेगी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि डैश ब्याज दर पर लागू रहेगी तो 8.2% पे 8.2% पे। अभी करंट क्या क्या रेट है तो देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे PPF में कितना, तो 7.1 है। सुकन्या समृद्धि योजना पे 8.2 है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे 8.2 है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे 7.7। किसान विकास पत्र पे 7.5। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 7.4। 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट पे 7.5 और 3 ईयर फिक्स डिपॉजिट पे 7.7% है। हाल ही में किस संगठन ने अपनी राष्ट्रीय योजना डेवलपमेंट और इंडस्ट्री अथॉरिटी एसोसिएशन के माध्यम से क्लस्टर विकास के एक कम लागत वाला नवोन्मेषी और स्वचालित मॉडल शुरू किया है? तो वो है भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है? तो सेहजा समरुधा को। हाल ही में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो दुबई में किया गया। थीम क्या है? इनोवेटिंग टू फॉर इम्पैक्ट अट्रैक्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन एंड इकोनॉमी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी डिजिटल लेन देन के सरल बनाने के लिए भारत के एक नया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया है? तो पेमेंट का A to Z किसने किया है? तो अमेजॉन ने। पेमेंट का A to Z किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन पे ने किया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो एंड्रे परासन को। पहली अध्यक्ष पुर्तगाल की है जो लीला मस्कोट मोटो। द्वितीय उपाध्यक्ष डेनमार्क के जॉन पेस्टोन है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय सेना के संयुक्त सैन्य योगदान में देशों के लिए यूनाइटेड नेशन ड्रॉप कम्युनिटी ने प्रमुख सम्मेलन मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। हाल ही में समुद्री विज्ञान विश्वविद्यालय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को मजबूत उद्योग को जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो CMA शिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। हाल ही में कौन सा संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्रोन माउंटेड रडार सिस्टम विकसित किया, जिसका प्रयोग निगरानी के लिए किया जाएगा? तो सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा। हाल ही में कोरिची हाइड्रो लोअर लिमिटेड ने भुगतान ने किस कंपनी के साथ 4,823 करोड़ रुपए के संवर्धी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल परीक्षण केंद्र ग्वालियर में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के समावेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इक्यूबिंग फाउंडेशन के साथ। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे जॉन एस मुखलखटा के साथ मिलकर महात्मा गांधी एंड एनवायरमेंट एनालाइज गांधीयन एनवायरमेंट थॉट नामक पुस्तक लिखा है? तो TN खुसू ने। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की सेना सर क्रीक के पास सैन्य अवसंरचना को मजबूत कर रही है। सर क्रीक भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह गुजरात में है। 8 अक्टूबर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने PM सेतु नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है, जिसके तहत नए मांग आधारित पाठ्यक्रम शुरू हो जाएंगे ताकि भारत भर में 100 सरकारी औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में आधुनिक औद्योगिक संरेखित परीक्षण संस्थानों के बदलाया जा सके। PM सेतु संक्षिप्त रूप में ई का अर्थ क्या है? तो एम्प्लॉयमेंटी। PM सेतु का मतलब है प्रधानमंत्री स्केलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग थॉट अपग्रेडिंग ITIS। हाल ही में भारत के पहले सरकारी मल्टी मॉडल कंपोस्ट बायोगैस के प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में किस स्थान पर किया जाएगा? तो अहिल्यानगर में किया जाएगा। कोपर गांव में महर्षि शंकरराव के कोहरे सरकारी खारक कारखाना में लगभग 55 करोड़ रुपए का निवेश स्थापित किया। यह संयंत्र 12 टन CBG और 72 टन पोटेशियम का उत्पादन करेगा।
जनजातीय ग्राम विजन 2030 के तहत जनजातीय ग्राम विजन 2030 ट्राइबल विलेज विजन 2030 के ऐतिहासिक जमीनी पहल, जिसके अंतर्गत जनजातीय गांव और बस्तियों के विशेष ग्राम सभाओं के अपने स्वयं के विजन 2030 के घोषणा पत्र अपनाया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस पहल में नहीं है? तो कौन कौन है? सेवाओं को कौन कौन है? तो प्रत्येक गाँव में एकल विंडो नागरिक सेवा केंद्र के रूप में स्थापना करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित आदिवानी ऐप के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम बनाना है और ट्रांसलेट वर्क पर केंद्रीय समूह की चर्चा के माध्यम से सामुदायिक आधारित विकास करना है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डैश नामक एक डिजिटल वेरिफिकेशन टूल पेश किया है, जो निवेशकों को पंजीकृत माध्यम से बैंक खातों के विवरण और UPI ID को स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की अनुमति देगा। तो सेबी SEBI चेक के द्वारा ग्लोबल इक्विपमेंट वेल्थ रिपोर्ट 2025 नामक हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय उद्यमी अपनी संपत्ति और व्यावसायिक संभावनाओं को लेकर आशावादी दृष्टिकोण को प्रेरित होकर विलासतापूर्ण जीवन शैली पर अपने वैश्विक समकक्षों के अधिक खर्च कर रही है और तेजी से अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को अपनाने के लिए यह रिपोर्ट डैश द्वारा जारी किया गया है। तो HSBC प्राइवेट बैंक के द्वारा हाल ही में पश्चिमी तट पर अभ्यास कोकन 25 शुरू हुआ। यह द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और डैश के देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित होता है, तो यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित होता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर परीक्षण, डिजाइन और निर्माण के आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर को सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? तो भारतीय IIT भुवनेश्वर में। हाल ही में किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम NPS में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो पोलैंड ने। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति हाई लेवल कमेटी ने शहरी बाढ़ से निपटने के लिए 11 शहरों को एक कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम चरण 2 अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। निम्नलिखित हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय तटरक्षक बल IGC इंडियन कोस्ट गार्ड के डैश तटीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेप्रोट्रैक्स नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज का 10वां संस्करण आयोजित किया गया था, तो चेन्नई में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर अपने घरों को नियमित करने के लिए लंबे समय से रह रहे निवासियों के मालिकाना हक देने के लिए महाजे घर योजना, कौन सा महाजे घर योजना शुरू किया है? तो गोवा ने। महाजे घर योजना किसे शुरू किया? गोवा ने। स्थानीय हरियाली बढ़ाने, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और पर्यटकों को पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क का नाम डैश के नाम पर रखा गया, तो नमो वन रखा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दूसरे व्यापक जनसंख्या अनुमान के अनुसार राज्य में उच्च स्तरीय वाले आवासों और सड़कों को छोड़कर हिम तेंदुआ की संख्या 2025 में 51 से बढ़कर 83 हो गई है। यह सर्वेक्षण डैश के साथ साझेदारी में किया गया है, तो नेचुरल कन्जर्वेशन फाउंडेशन NCF के द्वारा। हाल ही में डैश की अगली पीढ़ी के दूरसंचार प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और नवाचार में मानवीकरण को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT ने नया रायपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने भारत ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण में 6 स्वर्ण 7 रजत और 5 कांस्य सहित 18 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। निम्नलिखित में से कौन सा पदक शीर्ष पर है? तो वो है ब्राजील है। हाल ही में निम्नलिखित में किसी द वे टू शूट ऑफ योर मैडम माई लाइफ थ्रॉट कॉन्फिड नामक पुस्तक लिखा है, तो अरविंद हरिंदर बाजवे ने। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कौन सा देश 11 से 23 नवंबर 2025 तक पहली बार होने वाले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप के संयुक्त मेजबानी करने वाला है? तो वो है श्रीलंका। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्री तल से 19,400 फीट ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाने का निर्णय लिया है। यह सड़क का पिछला रिकॉर्ड तोड़कर यह सड़क डैश में बनाई जा रही है, तो परियोजना हिमांक के तहत। अब 9 अक्टूबर
हाल ही में राष्ट्रपति ने वर्ष 2022-23 के लिए माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना का पुरस्कार प्रदान किया। माय भारत एनएसएस पुरस्कार 22-23 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो कौन कौन सही है? ये पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा समर्पित है। वर्ष 2022-23 के लिए 50 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। माय भारत एनएसएस एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने विज्ञान और आधारित सर्वेक्षण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भारत में सलोर्थ भालुओं की आबादी को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट स्लोथ बियर की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट स्लोथ बियर डैश के नेतृत्व में किया जा रहा है तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के नेतृत्व में। वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर का मनाया जा रहा है। वन्यजीव सप्ताह कब मना रहे हैं? 2 से 8 अक्टूबर को मना रहे हैं। मानव वन्यजीव अस्तित्व के लिए, मानव वन्यजीव सह अस्तित्व के लिए। हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चिरस्थायी विरासत के सम्मान माय भारत के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदर 150 यूनिटी मैच के रूप में। प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 2025 के नोबेल प्राइज में फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन में प्राप्तकर्ता कौन है? तो बेन बी कौन है? तो मैरी ई ब्रोनको है। इसके बाद फेडरे रेसेडेल है और सिमरॉन सुगागिची है। नीति आयोग द्वारा जारी वित्त वर्ष के लिए 2025 में जनवरी से मार्च के चौथे तिमाही में ट्रेड विथ क्वांटिटी के चौथे संस्करण को बताया है कि वित्त वर्ष 2025 में कुल व्यापार $1.73 ट्रिलियन का है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दिया है। इसमें वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। हाल ही में कनाडा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की सभा इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन के 42वें सत्र के दौरान निम्नलिखित में से किसे एडवर्ड विनर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो पेलर वेरा को। हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद में इंडियन रिसर्च टूर 2025 को हरी झंडी दिखाई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में किस कंपनी के सहयोग से इंडिया रिसर्च टूर का आयोजन किया जा रहा है? तो स्प्रिंग नेचर का। हाल ही में किस देश ने सामाजिक सुरक्षा उत्कृष्ट उपलब्धि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी के लिए भारतीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA के पुरस्कार इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी असेसमेंट के अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है? तो भारत को। हाल ही में जानकारी के अनुसार BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 के किस शहर में आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी, असम में। हाल ही में किस संस्थान ने वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी कर नई दिल्ली में चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन KE 2025 कौटिल्य इकोनॉमी गवर्नेंस आयोजित किया है? तो आर्थिक विकास संस्थान ने किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने किया। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक स्टाम्प बॉन्ड के स्थान पर आयात निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जर्मन फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी से भारत का पहला समर्पित शुरू करेगा? तो तमिलनाडु करेगा। हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन ने ग्रामीण जल में स्वच्छता की निगरानी के लिए सुदृढ़ करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला का भूसंचार विज्ञान संस्थान गांधीनगर ने। हाल ही के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आधिकारिक नाम क्या होगा? तो लोकनेते दिनकर बालू पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में किस संस्थान के बीच रेलवे आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करेगा? तो भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु करेगा। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा कायोबैक लॉन्च किया जो समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा को बड़ा एक कदम है? तो फिलीपींस है। पंडित छन्नू लाल मिश्र को हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो संगीत से जुड़े हुए थे छन्नू लाल मिश्र। अब आ जाइए 10 अक्टूबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 100 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास की घोषणा की है। किस राज्य में PMDDKY के तहत सबसे अधिक चुने गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के।
हाल ही में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आईडीएस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तीनों सेनाओं के सहयोग से इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के स्टैंडर्ड 1.0 लॉन्च किया, जो सुरक्षित और अंतः संचालनीय रक्षा रेडियो के लिए भारत का पहला एकीकृत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में 3 वैज्ञानिकों ने विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपीय क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 21 व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त करता है, इसमें शामिल है तो वो है जॉन केरेक है, तो मर्चेंट डी हॉलेक है और जॉन एम मेरिटाइन्स है। हाल ही में भारतीय यूरोपीय मुफ्त व्यापार संघ एफ्टा ने यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता के ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप के आधिकारिक तौर पे 1 अक्टूबर 2025 को लागू हो गया। यह कौन सा एफ्टा का सदस्य नहीं है? तो डेनमार्क नहीं है, बाकी स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein का हो गया है। हाल ही में जारी WHO के ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ ट्रेड टेंडर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ टोबैको यूज 2024 के और प्रोजिशन 2025 से 30 की वाली रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में तंबाकू सेवन में 2010 में 11% से बढ़कर 2024 में हो गया 6.6, मैंने घटकर पहले 2010 में 11% करती थी, अब 6.6% करती है तंबाकू का सेवन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा उद्योगों के एक डिजिटल डायरेक्टरी को लॉन्च किया, जिसमें उद्योग और रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच तेजी से निर्णय लेने, बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने मिलेगा। और इसे डिजिटल पहल नाम क्या है? तो सृजनदीप है। सृजनदीप का डिफेंस एस्टीमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया, जो 2026-27 में पंचायत विकास योजना डिपार्टमेंट पंचायत डेवलपमेंट प्लान की तैयारी के लिए जन योजना अभियान PPC पीपल प्लान कंपेनिंग 2025-26 का प्रतीक है। तो सबकी योजना सबका विकास। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि का निम्नलिखित में से किस कंपनी या संगठन विकसित कर रहा है? तो DRDO कर रहा है। ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि कौन कर रहा है? DRDO। हाल ही में किस बैंक ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के विकास के लिए 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की शहरी गतिविधि को बढ़ाना और प्रदूषण कम करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना है? तो एशियाई विकास बैंक ने इंदौर के लिए मेट्रो के लिए। हाल ही में किसने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो हगरा मोहितलली। हाल ही में निम्नलिखित में किसे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो हग्रामा मोहिलरी को। निम्नलिखित में किसे विकसित भारत बिडथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिडथॉन के लिए। हाल ही में जानकारी के अनुसार पहला उभरता विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार संचार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। हाल ही में एरोस्पेस के रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मेलन एरोस्पेस डिफेंस का 2025 का आयोजन किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो BCI एरोस्पेस के द्वारा। हाल ही में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एरो डिफेंस कॉप का आयोजन तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एरोस्पेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु और निम्नलिखित किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? BCI एरोस्पेस के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में अटल ट्रैकिंग लैब के विस्तार करने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री द्वारा। हाल ही में मेरा हाउ चोगबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। मेरा हाउ चोगबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने भारत के AVGC XR एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक और एक्सटेंडेड रियलिटी प्रतिभाओं को निखारने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा किया है? तो भारतीय वाणिज्यिक उद्योग महासंघ ने। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के जूनियर विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 में अंतिम चरण में 26 पदकों के साथ किस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? तो भारत है। निम्नलिखित की जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विश्व
अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 से 10 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है लिविंग इन स्पेस। अब आ जाइए 11 अक्टूबर। हाल ही में रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क पर विकास के लिए किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया है? तो वो दिया है सिमो कातिगा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम योगी को। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने एक नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया जो भारत का पहला कॉमन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, जो मुंबई के महानगर क्षेत्र MMR मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 11वां सार्वजनिक परिवहन ऑपरेट के साथ लगता है, तो वह मुंबई वन। विश्व बैंक ने डैश साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान संशोधित कर कितने प्रतिशत हो जाएगा? तो 6.5%। हाल ही में ग्लोबल बिग कास्ट फोटोग्राफी कंपटीशन 2025 के विजेताओं को सम्मिलित किया गया। यह प्रतियोगिता पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और डैश के सहयोग से आयोजित किया गया है, तो आर्ट्स मेस्ट्रो के साथ। हाल ही में जारी रेमवेयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा विकास बाजार बनने के लिए तैयार, क्योंकि वैश्विक नवाकरण ऊर्जा 2030 में 2.5 गुना बढ़ गया। हालांकि ग्रिड और वित्त कर्मियों की कमी इसकी गति को प्रभावित कर रही है। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। हाल ही में भारतीय भुगतान निगम द्वारा भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम MPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फिनटेक क्षेत्र के प्रयोग और महत्वपूर्ण नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक नई सहायक कंपनी डैश की स्थापना किया था, NPCI टेक इनोवेशन लिमिटेड का। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और डैश के संयुक्त रूप से किया जाता है, तो उसे सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ शहरी जीवन को बढ़ावा देने के लिए वायु प्रदूषण करने वाले पौधे और टिकाऊ सामग्रियों को निर्मित एक अभिनव जीवित संरचना बैट्रोबिकल आर्ट के उद्घाटन किया। यह कैस के द्वारा आयोजित होता है, तो जलवायु पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। हाल ही में कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में सहकारी बैंकों में भारत का पहला युवा केंद्रीय डिजिटल बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है? तो अमिस्तु सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने। हाल ही में हिंदुस्तान ऑर्गेनिज्म केमिकल लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष या प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? तो संग्राम कुमार मिश्रा को। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वैश्विक स्तर पर मराठी भाषा और संस्कृत के संरक्षण में प्रचार के लिए समर्पित एक निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो अभिजात मराठी। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र की मेजबानी होगा? तो नई दिल्ली में होगा 8वें सत्र का। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एनिमल बर्थ कंट्रोल परीक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB नेशनल कंट्रोल ब्यूरो के नारकोटिक्स नियंत्रण, साइबर क्राइम, साइबर सक्षम ड्रग अपराधों को संबंधित अनुसंधान, परीक्षण, प्रौद्योगिकी विकास और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय RRU, राष्ट्रीय सुरक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर के साथ। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अब डैश भी अपनी वर्षगांठ में वायुसेना हिडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मनाया, तो 93वां। ये वर्ष की थीम थी इंडियन एयरफोर्स इम्प्रेबल इम्प्रीवियस एंड पीस। भारतीय वायु अचूक, अभेद, सटीक। अचूक है, ये अभेद है और सटीक है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के अंतर्गत एक कौशल परियोजना के निम्नलिखित में किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT पलक्कड़ के द्वारा। हाल ही में 59वां नेशनल स्कूल ऑफ गेम NSG ने किस राज्य के प्रदेश में शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर। नेशनल स्कूल ऑफ गेम कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारत का एकमात्र डम्ब वोल्केनो जो 2 दशक के बाद किस राज्य के प्रदेश में फटा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में फटा है।
अब आ जाते हैं 12 अक्टूबर। वस्त्र वस्त्र मंत्रालय ने हाल ही में एमएमएफ मानव निर्मित रेशे के परिधान एमएमएस फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड लिमिटेड योजना के संशोधन किया है। संशोधित योजना के तहत भारत भाग 1 श्रेणी में सभी आवेदकों के लिए न्यूनतम निवेश आवश्यकता 300 करोड़ से घटाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हाल ही में किसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो लेजो कर्सेवोकाविका को। हाल ही में नीति आयोग ने एआई के इंडिविजुअल सोक्रेटिल डेवलपमेंट शीर्षक के एक अग्रणी रोडमैप लॉन्च किया है। यह भारत में 49 करोड़ के औपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका के बदलाव लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के अग्रणी तकनीक के शक्ति और उपयोग करने के लिए अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय प्रयास। यह रिपोर्ट डैश के साझेदारी से तैयार किया गया है तो डेलोइट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2 टावरों और एक जनरेटर वाला दुनिया का पहला सौर तापीय संयंत्र चालू किया है? तो चीन ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में जारी द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस एक वर्क इन प्रोग्रेस शीर्षक एक रिपोर्ट जारी किया। बाल श्रम दर 20.6 जो 1995 से घटकर 2024 में 7.8% आ गया है बाल श्रमिक दर। हाल ही में भारतीय सेना ने सक्षम कंट्रोल यूनिट एरियल सिस्टम के खरीदी है। यह एक आधुनिक कमांड और नियंत्रक नेटवर्क है जिसे वास्तविक समय में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने, उन्हें बेअसर करने डिजाइन किया गया। सक्षम निम्नलिखित में से किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के द्वारा। सक्षम क्या? सेंसेबल अवेयरनेस एंड काइनेटिक सॉफ्ट ऑन हार्ड किल असेसमेंट मैनेजमेंट। हाल ही में डैश के ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से पूरे भारत में युवा नागरिकों को स्वास्थ्य की रक्षा मजबूत मुक्त शिक्षण वातावरण बनाने के लिए तंबाकू मुक्त व युवा अभियान 3.0 टम्बैको फ्री यूथ कैंपेनिंग 3.0 शुरू किया तो शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा डैश में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली FCSS फॉरेन करेंसी स्टेटमेंट सिस्टम शुरू किया जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी के कार्यरत भारतीय बैंकों के भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सीधे क्लियर और सेंटर कर सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि संसाधन विभाग के निम्नलिखित किस राज्य सरकार के सहयोग से भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो वो गुजरात करेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने नई दिल्ली में एक वैश्विक क्रेता विक्रेता बैठक बायर सेलर मीट भारत टेलीकॉम 2025 के 23वें संगठन का आयोजन किया था? तो दूरसंचार उपकरण सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा। कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गुड समर्थन पहल के तहत राहवीर नामक सहायकों के लिए एक पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया जो सड़क दुर्घटना के पीड़ितों और महत्वपूर्ण समय में अस्पताल पहुंचने में मदद करने के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करेगा? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक बैटरी शॉपिंग कम चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह स्टेशन निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो एनर्जी इन मोशन के द्वारा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर से जुड़े बहुमूल्य अभिलेखों और पांडुलिपियों की सुरक्षा के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेगा। यह डिजिटल लाइब्रेरी का नाम क्या होगा? तो ज्ञान यज्ञ मंडप ज्ञान विज्ञान मंडप। हाल ही में किस संस्थान ने छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं, तकनीक, अनुभव और शोध के अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर ने। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अवॉइड एंड बियॉन्ड हाल ही में किसने अवॉइड एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन नामक पुस्तक लिखी है? तो शिव कुमार मोहनका ने। हाल ही में पुरातत्वविदों ने खरान ट्रैप में 12,000 साल पुराने टी आकार के स्तंभ खोजा जिस पर मानव का चेहरा उकेरा हुआ है। खदान ट्रैप किस देश में स्थित है? तो तुर्की में है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नौसेना प्रौद्योगिकी के लिए समुद्री
सूचनाओं और उन्नत इंजीनियरिंग समाधानों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने हाल ही में उत्तर पूर्वी अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति निम्नलिखित में किस देश से रखा है? तो श्रीलंका ने चक्रवात शक्ति का नाम रखा है। अब आ जाइए 13 अक्टूबर। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन तीव्र लक्ष्य नियम ग्रीनहाउस गैस इमिशन इंस्टीट्यूट टारगेट रूल 2025 के आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया, जिससे कार्बन ग्रहण उद्योगों के लिए भारत के पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस नियम के तहत कार्बन क्रेडिट के औसत व्यापार मूल्य का निर्धारण की कौन सा संगठन करेगा? तो ऊर्जा सुरक्षा ब्यूरो BE करेगा। हाल ही में भारत ने IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के राष्ट्रीय रियलिस्टिक रोडमैप के विजन 2025-30 का अनावरण किया, जो प्रजातियों के मूल्यांकन और संरक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। IUCN ने विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो अबू धाबी में किया है। इसका विषय है परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार लगातार 10वें वर्ष सबसे पहले स्थान रखा, जो अनुसंधान और शिक्षण में निरंतर मजबूत करा वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। 10वां बार 10 स्थान पर है। हाल ही में भारतीय ध्वज के अंतर्गत अपना तीसरा अति विशाल गैस वाहक वेरी लार्ज गैस कैरियर शिवालिक को प्राप्त किया, जो देश के समुद्री और ऊर्जा प्रयासों के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पोत निम्नलिखित में किस संगठन के बड़े बेड़े में शामिल होगा? तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क एशिया स्पेसिफिक कार्बन कैप्चर एंड स्ट्रॉन्गर प्लेन रिपोर्ट के अनुसार कार्बन कैप्चर स्टोरेज CSC कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के लिए एशिया के व्यापार योजनाओं के लिए 2050 में 25 अरब टन के अतिरिक्त गैस उत्सर्जन हो रहा है, जिससे पेरिस समझौता में 1.5% जलवायु लक्ष्य का खतरा हो सकता है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो क्लाइमेट एनालिटिक्स के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों को लक्षित करने के लिए इंटरपोल के वाले नेतृत्व डेस्क के रूप में 8 अपराध व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया और 45 संदिग्धों की पहचान हुआ है, तो ऑपरेशन हैविची 6 के तहत। हाल ही में खगोलविदों ने एक युवा खेल और चारों ओर के डिस्क में वलय के आकार के अंतराल में स्थित विस्पेट 2b का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के लिए खोज के लिए विस्पेट 2b क्या है? तो एक पोटोप्लानेटरी डिस्क है, जो बनने में एक बड़ा गैसीय ग्रह है। हाल ही में कौन 2025 के मिसेज यूनिवर्स का ताज पहनने वाली पहली भारतीय बनी है? तो शेरी सिंह बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने के बाहर दिवंगत होने के लिए अपने निवासियों के पार्थिव शरीर को वापस लाने की सुविधा के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू किया? तो असम ने। हाल ही में वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ ने FCCI ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डैश के सहयोग से नई दिल्ली में फिजिकल 2025 का 19वां संस्करण आयोजित करेगी, तो नीति आयोग करेगी। थीम है करियर 25 डिफाइनिंग मोमेंट इन हेल्थ केयर। हाल ही में जानकारी के अनुसार डॉक्टर खालिद अन-एलानी अल-गले यूनेस्को महानिर्देशक बनेंगे। वे पूरी तरह से डॉक्टर खालिद अल-एलानी किस देश के हैं? तो मिस्र के हैं। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण किस स्थान पे हो रहा है? तो पणजी गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला लाइफ अंडर वाटर इंस्टीट्यूट सफलतापूर्वक आयोजित करेगा? तो पलाऊ करेगा। हाल ही में कोडिल पिल्लरी, जो दक्षिण में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में है। हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्री अरुणाचल प्रदेश के पहले वाणिज्यिक कोयला खनन परिचालन को चिन्हित करने के लिए नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। यह खदान किस जिले में स्थित है? तो चेंगलैंग में है। हाल ही में वार्षिक देवरगट्टू बन्नी उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ, जिसमें लाठी डंडों से लड़ाई कर 4 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने हिंदू प्रकाश पर्व दिवाली को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है? तो कैलिफोर्निया ने।
हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया। नेशनल पोस्टल वीक 2025 किस तारीख को मनाया गया था? तो 6 से 10 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया, 6 से 10 अक्टूबर का, बजाय 14 अक्टूबर। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRA सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा सर्विस ने अपने प्रमुख इंस्टीट्यूटेड प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च इन क्रेन के चौथे संस्करण की घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत 300 बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के छात्रों को 2 महीने के लिए प्रति माह 25,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है? तो मैरिया कोरेना मेरचेदो को। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ ट्रेड ऑफ एडेप्टेशन 2025 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट SIDS रिपोर्ट से पता चला है कि त्वरित अनुकूल के बिना SIDS संचय जलवायु क्षति 2050 के 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। यह रिपोर्ट डैश द्वारा जारी किया जाता है तो अनुकूल पे वैश्विक आयोग द्वारा GCA ग्लोबल कमीशन ऑफ एडेप्शन द्वारा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के एक रिटेल सेट बॉक्स लॉन्च किया है। RBI द्वारा लॉन्च किया गया डिटेल सेट बॉक्स मुख्य रूप से डैश के लिए है तो फिनटेक फर्मी को डिजिटल रुपया एप्लीकेशन विकसित और परीक्षण को अनुमति देना। हाल ही में फॉर्ब्स इंडिया रिचेस्ट 100 लिस्ट 2025 के अनुसार किसे 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होने का शीर्ष स्थान हासिल हुआ है तो मुकेश अंबानी को। हाल ही में खगोलविदों की पहली बार 2 ब्लैक बॉक्स देखने के लिए ब्रह्मांडीय निस्र एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, जिन्हें डैश के नामक करासर के रेडियो छवि देखी, जो एक दूरस्थ आकाशगंगा है जो हर 12 साल में एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले 2 ब्लैक होल में संचालित होते हैं तो OG 287। हाल ही में HSBC ने निम्नलिखित किस कंपनी के सहयोग से एल्गोरिथम बॉन्ड लीडिंग के वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए वर्तमान क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित मूल्यों को दुनिया का पहले ज्ञात अभिनव अनुभवजन्य साक्ष्य की घोषणा किया है? तो IBM ने किया है। हाल ही में डैश ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित फीचर प्लेबैक को पेश किया, जो डैश उपयोगकर्ताओं के मासिक खर्च के डेटा को व्यक्तिगत रैप गीतों के परिवर्तित करेगा तो पेटीएम के तहत। हाल ही में डैश ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग 5G कोर नेटवर्क फंक्शन एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन के तहत 5G ग्रुप 1 के डिवाइस परीक्षण किया, जो अधिकारित भारत की पहली प्रयोगशाला बन गई है तो IIT मद्रास पारिवारिक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के द्वारा। हाल ही में रूसों के पेरिगतम मैनेजमेंट एंड डिस्पर्समेंट एग्रीमेंट के हटाने का फैसला लिया, जिसका उद्देश्य हथियारों के ग्रेड प्लूटोनियम के भंडार कम कर रहा है। यह समझौता रूस के किस देश के बीच हस्ताक्षरित हुआ है? तो USA के साथ। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला पहला राज्य बन गया? तो वह है उत्तराखंड ने। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अपने इन हाउस विकसित रेयर अर्थ फ्री फिलामेंट मोटर के लिए सरकारी प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला 2 पहिया EV बन गया है? तो ओला इलेक्ट्रिक ने। हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली कॉमर्स ऑडिटरी और माई बिजनेस OR लॉन्च किया, जिसे खुदरा विक्रेताओं को ऑफलाइन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संक्रमण से सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो HDFC बैंक ने। हाल ही में IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड ने सरकारी खनन कंपनी और उनकी सहायक कंपनियों को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए किस कंपनी के साथ गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के 3 प्रमुख बंदरगाहों के औपचारिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दिया। इनमें से कौन सा बंदरगाह शामिल है? तो वो है दीनदयाल बंदरगाह उपाध्याय, VO चिदंबरम बंदरगाह प्राधिकरण और पालती बंदरगाह प्राधिकरण को। हाल ही में दूरसंचार विभाग DOPT ने राष्ट्रीय संचार अकादमी NCA नेशनल कमीशन ऑफ एकेडमिक और डैश ने भारत में डिजिटल इंडिया विजन को समर्थन करने के लिए दूरसंचार नीति अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर ज्ञापन किया है? तो GSM एसोसिएशन ने किया है। हाल ही में रूफेन फॉर्टन फिजोलिबा ने लिखित किस देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया है? तो मेडागास्कर को। हाल ही में भारत सरकार ने अपने आयकर ई फाइलिंग पोर्टल
IDOR नामक एक प्रमुख खामी के ठीक करने के लिए संवेदनशील डेटा को उजागर करने के लिए बड़े खतरे को टाल दिया। IDOR डी अक्षर क्या है तो डायरेक्ट है, डिजू इंक्रीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिफरेंस। अब आखिरी 15 अक्टूबर आज का। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके ने डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच सुरक्षित, नवीन और लचीले संचार के भविष्य को देने के लिए उद्देश्य से भारत यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की। दोनों देशों ने इस पहल के आगे बढ़ाने के लिए 4 वर्षीय प्रारंभिक डैश की प्रतिस्पर्धा जताई है तो 24 मिलियन यूरो का 24 मिलियन यूरो का। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में आयोजित होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 के दौरान एकीकृत नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पेश किया, जो बिना किसी लॉगिन के सीधे बैंक ऐप्स के भुगतान की सुविधा देता है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है तो बैंकिंग कनेक्ट है। विश्व व्यापार संगठन WTO ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक व्यापार परिवेश सांख्यिकी ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक वस्तु की मात्रा में वृद्धि कितने अनुमान है तो 2.4% का। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट स्थलों पे औद्योगिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों के लैंडफिल क्षेत्रों में गंध को चुनौती से निपटने के लिए एक सेंसर आधारित गंध निगरानी उपकरण लॉन्च किया। इस उपकरण को डैश के द्वारा विकसित किया गया तो उन्नत कंप्यूटरिंग विकास केंद्र कलकत्ता के द्वारा। हाल ही में जारी ब्रांडेड फाइनेंस एनर्जी 2025 के अनुसार कौन सी कंपनी लगातार छठे वर्ष दुनिया की सबसे मूल्यवान तेल और गैस की कंपनी बन गई है तो सेल बन गई है। सेल। किस कंपनी ने डी डोमा निम्नलिखित में से किस देश ने डी डोमा नामक बहुशरीर रक्षा कवच एयर डिफेंस सीट बनाने की घोषणा की है, जो छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था ताइवान ने। हाल ही में गूगल ने व्यावसायिक ग्राहकों के एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसे कंपनियों के विभिन्न कार्यों के लिए AI सहायक, AI असिस्टेंट बना सकेगा और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है तो जेमिनी एंटरप्राइजेस। कैरी एडी रेटिंग। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमी अपडेट अक्टूबर 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सरकारी ऋण वित्त वर्ष 35 में सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 10 के घटने का अनुमान है, जो वर्तमान में GDP 81% से 71% हो जाएगा। हाल ही में तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के कर्नाटका इकाई ने मंगलुरु के परम्बू तट पर आयोजित अभ्यास एक्सरसाइज का नाम क्या है तो रिफ्लेक्स 25 रीजनल सर्च एंड रिसोर्स एक्सरसाइज। हाल ही में किसी डीडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रबंध निर्देशक MD मैनेजिंग एंड डायरेक्टर और के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है तो S दिवाकर को। किस कंपनी ने ड्रैंग जिले में 2210 मेगावाट अर्जुन कुड कप प्रोजेक्ट परियोजना के विकास के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो THDC इंडिया लिमिटेड ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 में शहरी विकास के लिए ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट घोषित किया है तो गुजरात ने किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचर का सदस्य बन गया है तो आर्मेनिया। हाल ही में निम्नलिखित में किस कंपनी ने 10 गीगावाट संचय क्षमता के सौर पार्क के परियोजना और 5 गीगावाट की पवन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा। हाल ही में किसी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का पहला मानसिक स्वास्थ्य दूर राजदूत नियुक्त किया गया तो दीपिका पादुकोण को। राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन ने प्लेटफॉर्म एकीकरण और साइबर सुरक्षा, गोपनीयता, अनुपालन और शासन के क्षेत्र में रणनीतिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो सरकार टैक्सी कॉर्पोरेटिव लिमिटेड के साथ। हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्री डैश के लिखित पुस्तक मैंने कैंसर जीत लिया IM कैंसर सराय विमोचन किया तो डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी ने। हाल ही में निम्नलिखित में किस संस्थान ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रल एटम क्यूबिट एरे क्यूबिट का निर्माण किया, जो क्वांटम कंप्यूटर की त्रुटि सुधार सेल फुल स्केल में करीब ले जाएगा तो वो है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा। चलिए, हम लोग का 15 अक्टूबर तक खत्म हो गया। जल्दी मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।